सेस आर्किटेक्चर, उनके लॉग्स, उन लॉग्स की रिटेंशन, डिलीशन, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और डीपीडीपी एक्ट में भी कवर हो रहे हैं। आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आर्किटेक्चर ठीक नहीं है तो आप कंप्लायंस नहीं मैनेज कर पाएंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप लगातार डेटा प्राइवेसी पे, डीपीडीपी एक्ट पे नया कंटेंट देख रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं सेस आर्किटेक्चर के बारे में। सेस आर्किटेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? सेस आर्किटेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर बेसिक आर्किटेक्चर और डिजाइन ही ठीक नहीं है तो प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बैड इंटेंट की जरूरत ही नहीं है, आर्किटेक्चर ही ठीक नहीं है, डेटा लीक हो सकता है, डेटा हैक हो सकता है। आप डिफॉल्ट्स पे चल रहे हैं, डिफॉल्ट्स जरूरी नहीं है कि जो आपने डिफॉल्ट सेटिंग्स अज्यूम कर रखी है, सेट कर रखी है, उनसे आपका सब कुछ चलेगा। आर्किटेक्चर डिसाइड करता है कंप्लायंस। आर्किटेक्चर डिसाइड करता है कि स्केल, लार्ज स्केल पे कंप्लायंस कैसे काम करने वाली है। हाई रिस्क साइज एरियाज क्या है? एप्लीकेशन लॉग्स, एनालिटिक्स, सपोर्ट टिकट्स, सेशन रिकॉर्डिंग्स, बैकअप्स, रेप्लिकास और एडमिन और ऑडिट लॉग्स। ये कुछ एरियाज हैं जिनमें पर्सनल इंफॉर्मेशन रहती है, अच्छी खासी रहती है, इसलिए इनको हाई रिस्क एरिया कहा जा रहा है। इनके हैक होने से पर्सनल इंफॉर्मेशन के पीआईआईस के लीक होने का और मिसयूज होने का रिस्क बढ़ जाता है। लॉग रिटेंशन की प्रॉब्लम क्या है? लॉग्स ज्यादातर लोग ऐसे स्टोर करते हैं जस्ट इन केस पड़ा रहे, और मैंने बहुत एंटरप्राइजेस में देखा, अचानक आपको पता लगता है आप स्टोरेज पे काम कर रहे हैं, उसमें स्पेस नहीं है, सर्वर पे काम कर रहे हैं, स्पेस नहीं है, अचानक कोई घुसता है और फटाफट डिलीट करता है चीजें और स्पेस क्रिएट हो जाती है। ऐसे कैसे क्रिएट हो जाती है? क्योंकि जस्ट इन केस जरूरत पड़ गई, लॉग्स की कॉपीज बना के रखी हुई हैं, उनमें पर्सनल डेटाज हैं, लॉग की कॉपीज अक्रॉस एनवायरमेंट्स पड़ी हैं, तो वो डेटा ऐसा है, फिर वो अचानक डिलीट कैसे हो गया अगर कॉपीज रखनी जरूरी थी? ठीक है। और अक्रॉस एनवायरमेंट्स कभी कभी ये भी रिस्क रहता है कि वो शेडो आईटी का पार्ट बन जाती है, वो ऐसी स्टोरेज पे पड़ी होती है जो एक्टिवली मॉनिटर ही नहीं हो रही होती, तो आप एक और रिस्क कैरी करते हो। रिटेंशन टाइमलाइंस को डिफाइंड ही नहीं है, डिफाइंड भी है तो लोग कॉपी एक लॉग की बना के रखी हुई है, आप रिटेंशन ऊपर टाइमलाइन दिखाते रहो, आप इवन ऑडिटर्स को भी ये दिखा देते हो कि मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन जो कॉपी बना के रखी थी वो तो ऑडिटर को पता ही नहीं है ना? तो रिस्क कैरी करते हैं आप। कस्टमर डेटा, प्लेटफॉर्म डेटा, एक दोनों एक बात नहीं है। प्लेटफॉर्म के ऊपर कस्टमर का डेटा डलता है, डिलीशन कर रहे हैं उसको प्रोपोगेट कीजिए, पूरे सिस्टम को पता होना चाहिए कि डिलीशन हो रही है। बैकअप्स को एक एग्जाम्पशन की तरह ना ट्रीट करके बैकअप्स की तरह ट्रीट करें, और सॉफ्ट डिलीशन की मैंने कर दिया, डिलीवरी हो गया, ये कोई कंप्लायंस नहीं है, ऐसे कंप्लायंस नहीं चलती। लॉग होना चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए, आप कितना रिटेन करेंगे, कितना डिलीट करेंगे। डीपीडीपी एक्ट कह रहा है कि ऑडिट ट्रेल भी होना चाहिए। आप डिफाइन कर लीजिए, मैंने पर्सनल इंफॉर्मेशन ली, इसका ये पर्पस है, ये इतने टाइम चलेगा, उसके बाद मैं इसको डिलीट कर दूंगा, और उसके 1 साल के बाद मैं इसका लॉग डिलीट कर दूंगा। सिंपल है, उसमें डिफाइन करने में क्या मुश्किल है? बनाइए ना रिटेंशन रूल्स, पर्पस बेस्ड रिटेंशन रखिए। हाँ, लीगली अगर जरूरत पड़ जाए किसी लीगल मैटर में कि कोई डेटा लंबा चाहिए तो रखिए उसको। एनालिटिक्स का डेटा का लाइफ टाइम शॉर्ट कम होता है, रिटेंशन रूल्स की क्लियर डेफिनेशन होनी बहुत जरूरी है। डीपीडीपी कहता है रिटेंशन रूल्स बनाइए, शेड्यूल्स बनाइए, डिलीशन के वर्कफ्लो बनाइए, कैसे डिलीट होगा, कब डिलीट होगा, एक्सेस कंट्रोल लॉग्स का सेटअप कीजिए, और एनवायरमेंट्स को सेग्रीगेट करके अलग अलग एनवायरमेंट्स के लिए अकॉर्डिंगली रूल्स बनाइए, जिससे कि आपको एनवायरमेंट्स को, डेटा को हैंडल करने में दिक्कत ना आए। और कोई ब्रीच हो तो ब्रीच की भी आपके पास रेडीनेस होनी चाहिए। ऐसा ना हो ब्रीच होने के टाइम पे कोई, किसी को पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है और किससे बात करनी है। नटशेल में आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। लॉग्स पर्सनल डेटा की तरह दिखने चाहिए, लॉग्स में पर्सनल डेटा है, उसको प्रिवेसी के एंगल से प्रोटेक्ट होना जरूरी है। रिटेंशन बननी, रिटेंशन इग्नोर करनी बंद कर दीजिए, प्रॉपर रिटेंशन पॉलिसीज बनाइए, और डिलीशन अगर आप कर रहे हैं तो प्रूफ कीजिए कि आपने प्रॉपरली डिलीट कर दिया। डीपीडीपी डिजाइन के थ्रू एनफोर्स कीजिए, प्रिवेसी डिजाइन के थ्रू एनफोर्स कीजिए, जिसे हम प्रिवेसी बाय डिजाइन भी कहते हैं। तो साइस आर्किटेक्चर के लॉग्स और उनकी रिटेंशन डिलीशन पे बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल के साथ बने रहिए, रोज नया कंटेंट आता है प्रिवेसी पे और डीपीडीपी पे। और कोई कमेंट, फीडबैक कुछ भी है, कोई सवाल है आपके, तो फीडबैक सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में डालिए। धन्यवाद।